यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस। ये दिया हुआ है, चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी यह इसके बराबर होगा कि नहीं। तो चेक करते हैं। तो चेक करने से, इसको बनाने से पहले यहाँ जो दिया हुआ है उससे जो एक साइड हमें निकालना है उसको पहले निकालते हैं, इसके बाद आगे इसको हल करेंगे। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ A है तो यहाँ सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, C लिखेंगे। यहाँ A भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ लिखें, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A विल बी 4, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड होगा। cot A बराबर 4/3। अब 4/3 यहाँ चेक करेंगे 4/3 कहाँ पर है, तो यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ A लिखे हैं, यह कोण लिए हुए हैं, तो यह जो कोण लिए हैं इस कोण के सामने की भुजा यहाँ P होगी, तो यहाँ P लिख देंगे। राइट एंगल के सामने की भुजा H होगी और शेष जो बचेगा वह B साइड होगा। तो cot A इज इक्वल टू होता क्या है, tan A का उल्टा cot A होता है। tan A बराबर होता है P/B, तो यहाँ हो जाएगा B/P। तो यहाँ B क्या है, यहाँ B AB है, यहाँ B AB है, और यहाँ P क्या है, यहाँ cot A बराबर होता है B/P। तो B बराबर यहाँ लिख दिए B। अब P का वैल्यू क्या है, BC है, तो यहाँ लिख देंगे BC। अब बराबर यहाँ K मानेंगे क्योंकि रेशियो फॉर्म में है, इसको रेशियो फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ K मान लेंगे, यहाँ लेट K लेट। अब आगे देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू K, जैसा कि पिछले क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से सॉल्व किए हैं। तो आगे यहाँ पर हो जाएगा BC, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा BC/3, AB डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 4 होगा इज इक्वल टू K। और बारी बारी से दिस इज इक्वल टू K, दिस इज इक्वल टू K, यानी बारी बारी से K करेंगे और साइड का वैल्यू निकालेंगे K के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू K, AB डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू K। अब यहाँ से साइड निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे और AB का मान निकालेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे गुना करेंगे। BC यहाँ 1 है, BC को 1 से गुना करेंगे, BC होगा तो BC विल बी 3 को K से गुना करेंगे 3K होगा। ठीक उसी प्रकार AB इज इक्वल टू 4K होगा। BC और AB का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। BC का वैल्यू कितना है, 3K है, AB का वैल्यू कितना है, 4K है। तो हमें निकालना है AC का वैल्यू, यानी H निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इज इक्वल टू P² जोड़ B²। इन अदर वर्ड्स H विल बी अंडर स्क्वायर रूट P² जोड़ B²। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ H विल बी अंडर स्क्वायर रूट P² जोड़ B²। अंडर स्क्वायर रूट P का वैल्यू 3K है, 3K का होल स्क्वायर, B का वैल्यू 4K है तो 4K का होल स्क्वायर। यहाँ इसको हल करेंगे तो 9K² होगा। ठीक उसी प्रकार
16 के स्क्वायर होगा, आगे 25 के स्क्वायर होगा, फाइनली रिजल्ट होगा 5 के। 25 का अंडर स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के तो 5 के, यहाँ 5 के लिख देंगे। अब हमें इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों बराबर है तो सही है, नहीं है तो नोट नहीं है। तो चेक करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 9, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आगे देखेंगे 1 माइनस, अब 10a का वैल्यू क्या होता है, 10a का वैल्यू होता है p बाय b का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस p बाय b का होल स्क्वायर। आगे 1 माइनस p बाय b, तो यहाँ p खोजेंगे और b खोजेंगे, तो p का वैल्यू कितना है 3k डिवाइडेड बाय 4k का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 4k का होल स्क्वायर। आगे होगा 1 माइनस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर, 1 प्लस 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर। के स्क्वायर और के स्क्वायर ये सब ऊपर नीचा है, कट जाएगा ये सब, तो फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 और 16 कैंसिल, तो 7 डिवाइडेड बाय 25 आंसर नहीं 7 डिवाइडेड बाय 25 हुआ। अब इसको हल करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 25 होगा तो बराबर है, नहीं हुआ तो नहीं है। आगे यहाँ पर सवाल था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ वी हैव टू सॉल्व cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए कितना हुआ, cos स्क्वायर ए होता क्या है, होता है b बाय एच का होल स्क्वायर माइनस p बाय एच का होल स्क्वायर। b कितना है 4k है, h कितना है 5k है, माइनस 3k 5k, ये सब होल स्क्वायर में है। आगे होगा 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25k स्क्वायर, k स्क्वायर ये सब हट जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 25, यानी 7 डिवाइडेड बाय 25, 7 डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों बराबर है आपस में। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूव्ड। तो इसी ढंग से बच्चों आप एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कीजिए, इजी से आपका सारा सवाल सॉल्व होगा। थैंक यू।